बंगाल में नया बवाल शुरू। शुभेंदु सरकार पर बढ़ता घमासान। सनातनियों की सरकार में हिंदू ही परेशान। साथ ही साथ 2.5 दिन के झोपड़े पर नई जंग शुरू। बकरीद पर कैसे कुर्बानी होगी, नमाज कौन कहां अदा करेगा, लाउड स्पीकर बैन होंगे। ये सभी काम बंगाल में इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन अब इसी बीच हालात ऐसे बन गए हैं कि हिंदू परेशान हो गए हैं। जी हाँ, बंगाल में हिंदू रो रहे हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। क्या कुछ हुआ है, सब आपको आज इस खबर में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआर पे। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुए, लेकिन सियासत खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। चुनाव के दौरान जो माहौल बन गया था, अब चुनाव के बाद उससे भी ज्यादा गर्मी राजनीतिक गलियारों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहले लाउड स्पीकर पर बहस हुई, फिर उसके बाद नमाज पर और फिर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर विवाद हुआ, जिसकी खबरें मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाई थी अपने चैनल पर। उसके बाद बूचड़कानों पर कार्रवाई की खबरें भी निकलकर सामने आई और अब एक नया विवाद ऐसी जगह से निकलकर सामने आया है जिसने फिर से धार्मिक राजनीति की बहस को हवा दे दी है। राजस्थान के अजमेर स्थित 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर हिंदू संगठनों ने नई मांग कर दी है। मांग यह है कि यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनका दावा है कि यह स्थल पहले मंदिर था। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये उठ रहा है कि क्या चुनाव खत्म होने के बाद अब देश में नए विवादों की शुरुआत हो चुकी है, या फिर ये सिर्फ आस्था और साथ ही साथ इतिहास की बहस है। लेकिन सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। पश्चिम बंगाल में कई और ऐसी घटनाएं भी हैं जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दूं, बकरीद से पहले पशु व्यापार को लेकर भी अलग तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। ये वीडियो देखिए पहले, जिसमें आपको दिख जाएंगे कि क्या हालात बने हुए हैं बंगाल में। नजर डालिए इस वीडियो पर। हमारे मुस्लिम भाईरा किनलो, किने रास्ताय खाड़ा করে কাটলো, তোমরা নিয়ে চলে যাও। তোমরা কেন, তোমাদের তো মাথা তো, তোমরা কেন বিক্রি করতে আসছো? তোমাদের মাথা হারানো, তোমাদের মালকে আমরা কিনে ফাঁসবো, মাথা বেশি দিবে না, তোমরা চলে যাও। ভালো কথাই বলছি, আজ এমন মন্দ নাই, তোমরা চলে যাও। देखा आपने, ये हालात बने हुए हैं बंगाल में। हुआ यूं, बकरीद नजदीक है। इस मौके पर बंगाल में जब हिंदू गाय को बेचने के लिए पहुंचे तो स्थानीय मुसलमानों ने साफ कहकर इनकार कर दिया, अपनी गाय वापस ले जाओ, हम कुर्बानी के लिए गाय बैल नहीं खरीद रहे हैं। जिसके बाद क्या था, हिंदू पशुपालक समुदाय की समस्याएं बढ़ने लगी। इस वक्त पूरे बंगाल में यही स्थिति बनी हुई है। खरीदने वाला कौन है? मुसलमान। और बेचने वाला कौन है? हिंदू। आपको बता दूं, कई जगहों पर पशु व्यापारियों की चिंता बढ़ने की बात भी सामने आई है। महिलाएं रो रही हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं है और कारोबार प्रभावित होने की आशंकाएं साफ तौर पर दिखाई जा रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कोई बड़ा आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, राजनीतिक बहस में यह मुद्दा भी शामिल हो चुका है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ प्रशासनिक फैसलों का असर अब सीधे सीधे लोगों के कारोबार और साथ ही उनके जीवन पर पड़ रहा है। ये सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यहां से राजनीति और ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि सवाल उठने लगे कि आखिर सरकार की प्राथमिकता है क्या? क्या सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, या फिर विवादित मुद्दों को ज्यादा सुर्खियों में ला रही है ताकि वो सुर्खियां बटोर सके? आलोचकों का कहना है कि अगर सख्ती करनी थी तो कानून तोड़ने वालों पर करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि नियम सभी के लिए समान होना चाहिए। इसी बहस के बीच दोस्तों, आपको बता दूं, कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने भी अलग अलग बयान देना शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले भी धार्मिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक मुद्दे बड़े चुनावी हथियार बनते रहे हैं और अब फिर से यही मुद्दा सामने आ रहा है। ऐसे में अब नए विवादों ने माहौल को जो है और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूं जिसमें बंगाल की नई तस्वीर आपको दिखेगी। नजर डालिए इस वीडियो पर भी।
देखा आपने, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने बड़ा खेला कर दिया। मुसलमानों ने गाय ना खरीदने का ऐलान कर दिया। अब पूरे हिंदू पशु व्यापारियों में प्रशासन और सरकार के प्रति आक्रोश भड़क उठा है, जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। कई जगहों पर पशु व्यापारियों और प्रशासन के बीच झड़प भी हो गई। किस तरीके की झड़प हुई वो वीडियो में आप देख चुके हैं। ये ट्वीट देखिए, बकरीद से पहले यूपी से बंगाल तक पशु कारोबारियों में दहशत, मंडियों की रौनक पड़ी फीकी। अब ये ट्वीट देखिए, अगला ट्वीट जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। बंगाल में बूचड़खाना बंद करने से मुस्लिम के साथ हिंदू भी परेशान, अब एचसी करेगा फाइनल फैसला। यानी इसी दौरान अब आपको बता दूं दूसरी खबर, अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े का मामला भी सुर्खियों में आ गया है। हिंदू संगठनों की तरफ से कहा गया कि इस स्थल को लेकर ऐतिहासिक तथ्यों की फिर समीक्षा होनी चाहिए और वहां पूजा की अनुमति दे देनी चाहिए। इसके बाद ये मामला भी तेजी से सुर्खियों में आ गया, चर्चाओं में आ गया। कुछ लोग इसे आस्था का अधिकार बता रहे हैं तो कुछ इसे नए विवाद की शुरुआत मान रहे हैं, क्योंकि देश पहले ही कई धार्मिक स्थलों को लेकर लंबी कानूनी और राजनीतिक बहस देख चुका है और अब ये नया मामला आ गया 2.5 दिन के झोपड़ा वाला। ऐसे में अब एक नया विवाद जो है राजनीतिक हलकों में जो है हलचल मचा रहा है। अब ये ट्वीट देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। अजमेर दरगाह के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा पर हिंदू संगठन की टेढ़ी नजर, मांगी पूजा करने की इजाजत। लेकिन इस पूरे मामले में एक और वीडियो ने जो है अचानक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। वो वीडियो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इन सब बातों के बीच ये वायरल हुआ। वीडियो में जो है पत्रकारों से बातचीत के दौरान तीखी प्रतिक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। उनकी भाषा को लेकर बहस छिड़ गई। सीधे तौर पर कहूं तो कुछ लोगों ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं की भाषा ज्यादा संयमित होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किसी भी बयान को पूरे संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए। लेकिन ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये वीडियो भी अब राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन चुका है और सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि किस तरीके से नितिन गडकरी साफ तौर पर अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुने अभी कैसे भाषा का प्रयोग नितिन गडकरी करते हुए साफ तौर पर मंच पर नजर आ रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। तुम्हें बाद में बात करेंगे नहीं तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा, पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शांत बैठ, बाद में बात करेंगे नहीं तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। देखा आपने वीडियो? अब ये ट्वीट देखिए, जैसे ही जो वीडियो मैंने आपको दिखाया वो वायरल हुआ, लोग सवाल करने लगे सोशल मीडिया पर, नितिन गडकरी जी इतना भड़क क्यों रहे हैं और पुलिस को बुलाकर बाहर निकालने की धमकी क्यों दे रहे हैं, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं नितिन गडकरी से कि ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों कर रहे हैं आप, क्या हुआ था वहां। अब सवाल ये है कि क्या देश की राजनीति असली मुद्दों से भटकती जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनता के सामने रोजगार, महंगाई, व्यापार और विकास जैसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े सवाल मौजूद हैं। लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का बड़ा हिस्सा धार्मिक विवादों और बयानबाजी में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी लगातार नए मुद्दे सामने आ रहे हैं और हर नया विवाद एक नई बहस खड़ी कर रहा है। इसी वजह से अब लोग पूछने लगे हैं कि क्या राजनीतिक विश्राम की दिशा बदल रही है, क्योंकि जो मुद्दे इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा अब यही है जो आम जनता के बीच चर्चाओं का विषय बन चुका है। अगर हर कुछ दिन बाद जो है कोई नया विवाद सामने आएगा तो फिर असली मुद्दों पर चर्चा कब होगी, जो असली मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर बात कब होगी। पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों तक कई नए विवादों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। एक तरफ धार्मिक पहचान की बहस है, दूसरी तरफ प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं और तीसरी तरफ राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से इसे पेश कर रहे हैं। लेकिन जनता के सामने सवाल वही है कि रोजगार कहाँ है, विकास कहाँ है और रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान कब होगा आखिर। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर ये जो कुछ माहौल बना हुआ है बड़े आंदोलन और कानूनी लड़ाई में बदलता दिखेगा, क्योंकि राजनीति में हर नई चिंगारी कभी कभी बहुत बड़ा तूफान भी बन जाती है। और जिस तरीके का माहौल चल रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं, चाहे रोजगार हो, चाहे विकास हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उसको कहीं ना कहीं गायब करती हुई सरकार नजर आ रही है और राजनीतिक बहस हिंदू मुस्लिम की राजनीति में
बांटती हुई सरकार ज्यादा नजर आ रही है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरबी पर देख रहे हैं तो पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।